न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के हिस्सों में 8.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और वानुअतु के तटीय इलाकों से हजारों निवासियों को बाहर निकालकर ऊंचे क्षेत्र में पहुंचाया गया है। फिलहाल भूकंप से किसी तरह की गंभीर क्षति नहीं पहुंची। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को अपने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में पैसे के बूते वो जीते हैं। मैं 6 मार्च को विश्वास मत लेकर आऊंगा। हार गया तो विपक्ष में बैठूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान का पैसा लिए बैठे हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वित्त मंत्री को सेनेट चुनाव में मिली हार के मद्देनजर अपनी सरकार की वैधता को बरकरार रखने के लिए विश्वास मत हासिल करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की आवाज नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अखिलेश ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास कर दिए। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी थी और रहेगी, तो वो झूठ बोलते हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ अनादुर्मुख ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम में ईडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम थेडी जिले में बोदी नायाकनूर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए रीवा के लाल लक्ष्मीकांत द्विवेदी के गृहग्राम त्योंथर के ककराहा बरछा में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जवान की अंतिम विदाई में व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासनिक अमला दल बल के साथ मौजूद रहा। बीते दिनों नक्सली द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गए थे, पूरे जिले में, जिसके चलते शोक की लहर। वेदाई रिपोरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकुंद लाल और प्रधान आरक्षक लोकपाल सिंह को पदोन्नति मिली है, जिन्हें पदोन्नति के बाद सहायक उपनिरीक्षक पद पर पुलिस लाइन जिला छतरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विशेष मौके पर रेपुरा के पूरे पुलिस स्टाफ ने तिलक लगाकर माल्यार्पण और शॉल भेंट कर थाना प्रभारी संदीप भारतीय सहित समस्त स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी। पटेरा में चलती बाइक में एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जहां अचानक सीने में दर्द उठने के चलते शख्स बाइक से गिर पड़ा। ये घटना शुक्रवार दोपहर की है, जहां 40 वर्षीय शख्स लमतरा का निवासी बताया जा रहा है। इसे स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद पटेरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए आज चुनाव संपन्न हुए, जिसके लिए 3 कमरों में 120 बूथ बनाए गए थे, जिसमें एक साथ 120 वकीलों ने मतदान दिया। हर मतदाता को 7 मतपत्र दिए गए थे। इस बीच कोर्ट में वकील अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे और अपने अपने पदों का प्रचार किया। गोटेगांव में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए लोगों से साफ सफाई की अपील की जा रही है, जहां नगरपालिका के द्वारा नागरिकों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। नगरीय सफाई के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से क्षेत्र में चित्रकला रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर नगरपालिका परिषद और एनजीओ समिति ने इसका आयोजन किया। डोर टू डोर आयोजन में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। खजुराहो झांसी फॉर लाइन निर्माण में पीएनसी कंपनी की गुंडागर्दी से स्थानीय लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। बबीठा में तोड़े जा रहे घरों का कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला किया गया है, जहां इस मामले को लेकर अजय सिंह, उदय सिंह सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ बबीठा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बिजावर मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्य पर्वतमाला के बीच बसे शिवधाम जटाशंकर लोकन्यास की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया बिजावर तहसील परिसर में संपन्न कराई जा रही है, जिसमें पहले दिन शुक्रवार को अध्यक्ष पद सहित तमाम पदों के लिए कुल 16 आवेदन जमा किए गए। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की। 30,000 पेज की इस चार्जशीट में 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि आरोपियों में किसी बड़ी फिल्मी हस्ती का नाम शामिल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा अधिकांश नाम ड्रग्स पेडलर्स के हैं।
हॉल में टीएमसी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। इनमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीटें पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 294 में से 291 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। खुद मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में 291 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि 3 सीटों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली है। भवानीपुरी से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया है। विधानसभा की 5 समितियों का गठन हो चुका है। विधानसभा ने लोक लेखा प्रकलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण और स्थानीय निकाय पंचायती राज लेखा समिति के सभापति और सदस्यों के नामों की घोषणा की। 5 में से 4 समितियों के सभापति बीजेपी और 1 समिति में सभापति कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक को बनाया गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई है। इस परीक्षा के सभी 10 टॉपर्स के एक जैसे नंबर आए हैं और गलती भी एक जैसी ही पाई गई है। यही नहीं, इनका कॉलेज भी एक ही बताया जा रहा है। पीईबी ने यह परीक्षा फरवरी 11 और 12 फरवरी को आयोजित की थी। रिजल्ट आने के बाद ग्वालियर के राजकीय कृषि कॉलेज से बीएससी पास आउट 10 छात्रों के एक जैसे नंबर पाए गए। देश में कोरोना मरीजों की सफाई में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 13,788 लोग रिकवर हो चुके हैं और 113 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए प्रदेश स्तरीय प्रबंध समिति का गठन किया। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सिरनानी को समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर, रजनीश अग्रवाल, शैलेंद्र शर्मा, हितेश वाजपेयी, नरेंद्र पटेल, विकास विरानी, अभय प्रताप सिंह, रवि यतीन सभी सदस्य बनाए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने 62वें जन्मदिन पर अपने आवास पर बेल पत्र का पौधा लगाया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 62वें जन्मदिन पर भोपाल की स्मार्ट सिटी में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहन भी बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपने जन्मदिन और शुभ अवसरों पर पौधे लगाने की अपील की। शहडोल जिले में चोरी के शक में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामला पोपंदा थाने के दलको कोठान गांव का। रात के समय पोपंदा थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र पांडे, पुलिसकर्मी अशोक सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर में घुसकर पीड़ित शिव प्रसाद को लात घूंसों से जमकर पीटा। उसके बाद थाने में ले जाकर भी उसकी बेरहमी से पिटाई की। बाद में संतुष्टि होने पर चोरी नहीं पाए जाने पर उसे छोड़ दिया गया। सतना जिले के अमरपाटन में 39 अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कप्तान लाल प्रताप सिंह स्टेडियम में खेला गया। इसमें बालाघाट की टीम ने देहरादून को हराकर टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हजारों दर्शक पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही कहा है कि आप समानताएं देखिए, पीएम मोदी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मान मिल रहा है। पीएम मोदी विकास के नए आयाम रच रहे हैं, इसीलिए उन्हें सम्मान मिल रहा है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि सीएम शिवराज सिंह हर दिन ब्रश लगा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक नई मिसाल कायम की है। 4 बार सीएम बनने का कीर्तिमान, नए आइडिया लेने में वो हमेशा आगे रहते हैं। चारों कार्यकाल को आप देख सकते हैं। भोपाल संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत ने बुधनी के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा और तहसील कार्यालय के अधिकारियों को क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। वे मीडिया से बातचीत करते हुए संभागायुक्त ने कहा कि क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य करना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सीएम के जन्मदिन पर इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया, जहां इस खास मौके पर कार्यकर्ता गौशाला, वृद्ध आश्रम और कुष्ठ रोगियों के पास भी पहुंचे और सेवा कार्य किया। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नवीन भवन में मां सरस्वती प्रतिमा का अनावरण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सागर के रहली ब्लॉक की छात्रा सारिका ठाकुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 मार्च को सम्मानित करेंगे। दमोह के सिंग्रामपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सारिका का सम्मान किया जाएगा। सारिका ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया था। शंकर शाहरानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन के बाद सारिका ठाकुर का चयन किया गया। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज कृषि मंडी से किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसान समर्थन मूल्य पर फसल ना बिकने पर आत्महत्या की बात करता सुनाई दे रहा है। इस मामले में जब कृषि उपज मंडी के सह सचिव से बात की गई तो उन्होंने किसान की फसल को मापदंडों के विपरीत बताया। हालांकि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने किसान को फसल ना बेचने की बात कही और कहा कि जब समर्थन मूल्य के केंद्र खुल जाए तब किसान अपनी फसल बेचे। वहीं इंदौर में आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार रात इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने एमजी रोड स्थित बोलियो टावर में स्थित इलेक्ट्रिक के एक शोरूम पर छापा मारा। कार्रवाई में करोड़ों की आयकर चोरी सामने आने की संभावना है। आयकर विभाग की टीम को यहां बड़ी अनियमितता की शिकायत मिली थी। दमोह जिले के पथरिया पुलिस ने 40 वर्षीय महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के बेटे का कहना था कि गणपत नाम का एक युवक आए दिन महिला को अपने साथ लेकर जाता था और मिलने के 2 दिन पहले भी आरोपी महिला को साथ लेकर गया था। मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम के साथ शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान के विवाह का ये उत्सव 9 दिन तक चलेगा, जहां हर दिन अलग अलग स्वरूपों में बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन गुरुवार को बाबा महाकाल का शेष नाग श्रृंगार किया गया। संध्या पूजन में भगवान को वासुकी नाग धारण कराया और दूल्हे के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। उज्जैन जिले के खट्टिया में अधिकारियों ने उपार्जन केंद्र के सेक्रेटरियों की बैठक बुलाई, जिसमें उपार्जन केंद्रों की अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि 22 मार्च से गेहूं के उपार्जन केंद्र शुरू होने जा रहे हैं और शासन ने इस साल खट्टिया अनुभाग में किसानों के लिए 16 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सर्वे के अनुसार नागरिकों के रहने के लिए सागर एक उत्तम शहर के रूप में विकसित हो रहा है। वही सर्वे आने के बाद कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम शहर के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहा है, जिसी के चलते सागर ने देश प्रदेश में ये मुकाम हासिल किया है। सरकार द्वारा अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस मसले पर पक्ष और विपक्ष ने नोकझोंक हुई, तो वही पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन मनमाने तरीके से मकानों को तोड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जानबूझकर तोड़े जा रहे हैं। बड़वानी के रानीपुरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम से बचने के लिए तेज रफ्तार से जा रहा एक रेत से भरा ट्रैक्टर बिजली के खंभे से जा टकराया। घटनास्थल के पास ही छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, जो कि बाल बाल बचे। घटना के बाद आक्रोशित रहवासियों ने माइनिंग विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और नरोत्तम मिश्रा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने यह आरोप लगाया है कि दतिया के लोकेंद्र क्लब को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। क्लब में रखी 5 करोड़ के बिलियर्ड्स की टेबल भी तोड़ दी गई। प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और नरोत्तम मिश्रा के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि दतिया के लोकेंद्र क्लब को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, जबकि क्लब में रखी 5 करोड़ की बिलियर्ड्स की टेबल भी इस बीच तोड़ दी गई।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों ने पौधा लगाकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। उन्होंने भी कृषि मंडी में पौधारोपण किया। कमल पटेल ने कहा कि हमने 5 मार्च में सीएम शिवराज के जन्मदिन तक चना, गेहूं और मसूर की खरीदी की तारीख बढ़ाई थी। सिंगरौली जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। वे डॉक्टरों का कहना है कि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन लेवल काफी कम था। अगर समय रहते ब्लड लगा दिया जाता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां खंडवा जिले में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। मूंदी पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान गांव की एक लड़की को परेशान करता रहा और युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। युवती के परिजनों को इस शख्स ने जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक पहली बार जीत कर आए विधायकों के लिए अब सदन में एक दिन का विशेष प्रश्नकाल होगा। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के लिए 15 मार्च का दिन तय किया गया है। नए विधायकों को सदन में प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इंदौर के खजराना थाने में चाकू मारकर की गई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। खजराना पुलिस ने एक महिला सहित उसके 3 बेटों के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लूटी गई 1,55,000 की रकम पुलिस ने बरामद की है। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि पीड़ित मजरू फाइनेंस कंपनी में डेली कलेक्शन का काम करता था। जब वो कलेक्शन के पैसे लेकर आ रहा था, तभी इन सब ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं रायगढ़ जिला प्रशासन लगातार शहर के बीच अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में तहसीलदार सीमा पात्रे अपने दस्ते के साथ सुश्री होटल के सामने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने पहुंची। जहां स्थानीय लोगों और कांग्रेस पार्षदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और तहसीलदार सीमा पात्रे से बहसबाजी शुरू कर दी। माहौल उस वक्त खराब हो गया जब एक कब्जाधारी ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया। रायगढ़ में 5 दिवसीय एनसीसी कैंप में कैडेट्स को फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई। 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाले ट्रेनिंग कैंप में सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के प्रशिक्षण एनसीसी कैडेट्स को दिए जा रहे हैं। आईटीआई कॉलेज में एनसीसी के कैडेट्स ट्रेनिंग लेकर हर परिस्थितियों के लिए तैयार हो रहे हैं। राजगढ़ के चांदमारी में नगर निगम महापौर जानकी काटजू ने माली समाज के सामुदायिक भवन के बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया। इस दौरान एनआईसी सदस्य, लोक निर्माण प्रभारी विकास ठीटवार, स्वास्थ्य मंत्री कमल पटेल, जिला कांग्रेस प्रभारी मंत्री शाखा यादव और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, पर बावजूद इसके देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। लोगों को कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए अब पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर गए हैं और आने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दे रहे हैं। भिंड में ठेका लेकर रेत उत्खनन कर रही पावर मैक कंपनी के गुर्गों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मृतक का साथी घायल हो गया है। रेत की रॉयल्टी के विवाद पर यह वारदात हुई, ऐसा बताया जा रहा है। गुरुवार देर रात रॉकी गुर्जर और समर्थ गुर्जर रेत से भरा ट्रैक्टर लेकर गहेली साइना रोड से गुजर रहे थे, तभी पावर मैक कंपनी के गुर्गों ने ट्रैक्टर को रोका और रॉयल्टी दिखाने को कहा। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मस्थली सिंग्रामपुर में 7 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंगौरगढ़ किले के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन करने के बाद जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।